Hi, this is Sarita Misra. Welcome back to my YouTube channel Arshipta Education Point. Today we will do part 3 and 4 of question number 1 of exercise 10.1. We have done part 1 and 2 of this in the previous video. So let's see once again what the question says. The question says in each of the following one of the 6 trigonometric ratio is given. Find the value of the अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले देखते हैं जो हमें गिवन है उससे शुरू करते हैं। हमें गिवन है यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 11। तो स्टार्ट करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 11। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, जैसे कि हम लोगों को पता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक आईडी है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो उससे देखते हैं। सबसे पहला P/H होता है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा और उसके बाद tan थीटा। यानी कि जो tan थीटा की वैल्यू है हमें वो गिवन है P/B, यानी कि 11 के नीचे अगर हम 1 रख दें तो हमें tan थीटा में परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू मिल जाएगी। तो 11/1 इज इक्वल टू क्या हुआ? P/B। तो अगर हमको इसके अदर रेशियोज़ निकालने हैं तो सबसे पहले हम इसका जो परपेंडिकुलर बेस के साथ हाइपोटेनस भी निकाल लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसको। तो हम कैसे निकालेंगे हाइपोटेनस? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के साथ इक्वल। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें निकालना है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर है 11 का स्क्वायर और बेस की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर एज इट इज़ राइट कर दो। 11 का स्क्वायर था 121, 1 का स्क्वायर 1। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 121 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 122। ठीक है, हमें हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को इधर भेज देंगे, रूट बन जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनस की रूट 122। तो हमें h की वैल्यू यहाँ से मिल गई है 122। इसके बाद इसके अदर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारा P/H। P की वैल्यू हमारे पास है 11 और h की वैल्यू है रूट 122। ठीक है, इसके बाद आएगा साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा B/H। B की वैल्यू हमारे पास है 1 और h की वैल्यू हमारे पास है रूट 122। इसके बाद आता है कॉसेक थीटा। साइन कॉस के बाद आता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है H/P। H/P यहाँ से हमें h की वैल्यू तो पता है रूट 122 है और p की वैल्यू है 11। ठीक है, इसके बाद दो और बचते हैं सेक थीटा। सेक थीटा होता है H/B। h की वैल्यू हमारे पास गिवन है रूट 122 और b 1 है तो 1 राइट करो, यानी करो इक्वल होता है तो हम राइट कर देते हैं। इसके बाद लास्ट आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है B/P। b की वैल्यू हमारे पास है 1 और p की वैल्यू हमारे पास है 11। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है पार्ट 4। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो कॉट थीटा क्या होता है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आईडी है, देख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसमें पहला रेशियो P/में साइन होता है, फिर कॉस 10, फिर कॉसेक से कॉट। तो ये हमारे पास कॉट है, इसका मतलब ये है P/में P। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू B/में P इज इक्वल टू क्या होगा? 12/5 हो जाएगा। तो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटेनस की निकाल लेते हैं। तो फिर से उसी तरह से करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास है 5 का स्क्वायर और बेस है हमारे पास 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये 5 हो जाएगा 25 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर होता है 144। हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1699। फिर ये 6 और ये 1। ठीक है, हमें चाहिए हाइपोटेनस की वैल्यू, तो स्क्वायर को इधर भेज देंगे, रूट बन जाएगा। और जो ये 169 होता है ये 13 का रूट होता है। तो यहाँ से हमें हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी मिल गई? 13 मिल गई। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो सबसे पहला आता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा होता है P/H। P की वैल्यू हमारे पास है
5 और एच की वैल्यू हमारे पास है 13। इसके बाद आते हैं सेकेंड रेशियो पर। सेकेंड होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बी अपॉन में एच। बी की वैल्यू है 12 और एच की वैल्यू है 30। ठीक है, इसके बाद आएगा टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में बी। पी की वैल्यू हमारे पास है 5 और बी की वैल्यू है 12। इसके बाद आते हैं सेक थीटा पर। सेक थीटा होता है सेक थीटा साइन कॉस्टेंट कॉसेक सेक कॉट सॉरी कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है एच अपॉन में पी और एच की वैल्यू हमारे पास है 13 और पी की वैल्यू हमारे पास है 5। इसके बाद दो और बचते हैं। कॉसेक के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है एच अपॉन में बी। एच की वैल्यू हमारे पास है 13 और बी की वैल्यू हमारे पास 12। ठीक है, और कॉट थीटा तो ऑलरेडी गिवन था, तो जो है इसको निकालने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिया, तो बहुत इजी तरीके से निकल गया। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।